स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ की पाठशाला बाय विजेंद्र सर। मेरा नाम विजेंद्र है। आज हम एक शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। एक ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं जिस संख्याओं के अंत में 3 आता है। संख्या के अंत में 3 होने पर वर्ग ज्ञात करने का आसान सा तरीका है। इसके मुख्य 3 नियम हैं। तो देखेंगे आप ज़रा कि अगर किसी संख्या के आखिरी यानी कि इकाई में अगर 3 है तो उसका वर्ग ज्ञात करने का मुख्य केवल 3 ही नियम है। पहला नियम है दाएँ भाग में हमेशा आप 9 लिखें। दूसरा नियम है मध्य भाग में पहले अंक को 6 से गुणा करो। तीसरा नियम बाएं भाग में पहले अंक का वर्ग करके लिखो। ये तो मैंने सारा कुछ भाषा में लिख के बता दिया है। अब एक सीधा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रैकेट में x इंटू 3 का होल स्क्वायर। ये इंटू नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, गुणा में नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 3 है। बाद में चाहे कोई भी अंक लिखा हो, चाहे 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, कितने भी अंक हो, अगर हमें ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 भागों में विभाजित कर दिया है। बायां भाग, मध्य भाग और दाएं भाग। दाएं भाग में हमेशा 9 लिखा जाता है। मध्य वाले भाग में जो भी यहाँ 3 के साथ बाद में जो भी संख्या लिखी होती हैं उनको हमेशा 6 से गुणा किया जाता है। ध्यान रखना ये मध्य भाग में होता है। और बाएं भाग में हमेशा 3 से पहले यहाँ जो भी संख्या है उसका आपको वर्ग करना होता है। बस इस सिंपल से फॉर्मूले को आप याद रखना। तो जिन अंकों के इकाई में 3 लिखा होता है उन सबका वर्ग आप बहुत आसान तरीके से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल लेंगे। और एक चीज़ और है यहाँ पर नोट करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि यदि मध्य भाग में 2 अंक आते हों, अगर इस मध्य भाग में 2 अंक आ रहे हों तो दहाई का अंक जो होता है वो बाएं भाग में हासिल बन जाता है। तो चलिए पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए फॉर्मूले को मैं केवल आपके सामने रखूँगा, फॉर्मूला आपके सामने रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मुझे निकालना है 13 का वर्ग निकालना है। तो अगर इस संख्या को अगर आप इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करें कि x इंटू एक्स और 3 का वर्ग, तो यहाँ 3 की जगह 3 आ रहा है, x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं या फिर काम करते हैं, मैं इसको 3 भागों में विभाजित कर देता हूँ। ये पहला भाग यानी बायां भाग, ये बीच का हो गया मध्य भाग और ये हो गया दाएं भाग। तो हमें यहाँ देखिए x का मान कितना है, 1, तो 1 का वर्ग, फिर उसके बाद में x का मान 1 था, 1 का गुणा 6 के साथ, और बाद में लास्ट वाले दाएं वाले भाग में हमेशा क्या आता है, 9। तो 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 6 से करा 6 आ गया और बाद में 9। अब ये वाले जो सीधी लाइन है अब इन्हें आप हटा दीजिए तो आंसर आ गया 169। अगला ले लेते हैं 33 का वर्ग करना है। इसको भी आप 3 भागों में विभाजित करके लिख दीजिए। तो पहले वाले भाग में यहाँ x का मान कितना है, 3, तो 3 का वर्ग, x का मान 3 था तो 3 का गुणा 6 से, और बाद में हमेशा दाएं वाले भाग में 9 आता है। तो 3 का वर्ग करा 9 आ गया, 6 तिया 18 आ गया और बाद में कितना है, 9। ये जैसे मध्य भाग में आपको मैंने बताया था कि अगर यदि मध्य भाग में 2 अंक आते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हो कि मध्य वाले भाग में 2 अंक आ रहे हैं, तो इकाई के अंक को तो छोड़ दो, बाकी के जितने भी अंक होते हैं वो इस बाएं वाले भाग में हासिल में चला जाता है। तो 9 जो है 1 के साथ हासिल में चला जाएगा, यानी कि जोड़ने के लिए चला जाएगा। तो 9 और 1 10, 10, फिर ये 8 और ये 9। अब ये जो डंडे वाले चिन्ह ये हटा दो, तो 10, 8, 9 यानी कि 1089। अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे अब मैं 83 का वर्ग निकालने वाला हूँ। 83 का वर्ग निकालते हैं तो x का मान यहाँ कितना है, 8, तो 8 का वर्ग, x का मान 8 है तो 8 का गुणा 6 के साथ, हमेशा 6 के साथ गुणा करेंगे और बाद में दाएं वाले भाग में हमेशा 9 आएगा। तो 8 का वर्ग करा 64, 8 6 48 और 9। अब यहाँ मध्य वाले भाग में 2 अंक आ रहे हैं, तो ये जो दाई वाला अंक है वो इस बाएं वाले भाग में हासिल में चला जाएगा। 64 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68, ये इधर चला ही गया था तो रह गया 8 और ये 9। अब आपका वर्ग करने पर आंसर आ गया है, उत्तर आ गया 6889, ये इसका उत्तर हो गया। अगला, अगर जैसे 2 अंक को का वर्ग किया है, अगर हमारे पास 3 अंक आ जाएं यानी कि 103 का अगर वर्ग करें तो देखिए ये भी वही तरीका है। x का मान यहाँ पर कितना हो गया, 10, 3 को छोड़ के बाद में जितने भी अंक आते हैं वो हमेशा x के मान होते हैं। तो यहाँ x का मान है 10, तो 10 का वर्ग, ये बायां भाग हो गया। मध्य वाले भाग में 10 का गुणा 6 के साथ
और बाद में हमेशा दाएं वाले भाग में 9 आता है। तो 10 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 100 आ जाएगा। 10 का गुणा 6 से करा 60 आ गया और 9। अब मध्य वाले भाग में 2 अंक आ रहे हैं तो इकाई का अंक तो यहीं रहेगा, 6 चला जाएगा 100 के साथ, हासिल के साथ। तो 100 में आप 6 जोड़ेंगे तो 106, मध्य वाले भाग में अब 0 रह गया और 9। अब ये इस तरह से हटा दो ये डंडे जो है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10,609। अगला लेते हैं 153 का लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए, तो x का मान यहाँ कितना है 15, 15 का वर्ग, फिर 15 का गुणा 6 के साथ और 9। 15 का वर्ग करते हैं 225 आता है, 15 गुणा 6 90 आता है और ये 6। अब यहाँ पर 2 अंक आ रहे हैं, सॉरी यहाँ आएगा 9। अब यहाँ पर 2 अंक आ रहे हैं मध्य भाग में, तो इकाई का अंक को छोड़कर 9 को यहाँ पर हासिल में ले जाओ। 225 में अब जब आप 9 जोड़ेंगे तो 234 आएगा, 0 और 9। अब ये वाले डंडे के चिन्ह हटा दो, 23,409, ये इसका उत्तर हो गया। अगर अगला लेते हैं उदाहरण, अगर मैं 173 का वर्ग करता हूँ तो x का मान यहाँ कितना है 17, 17 का वर्ग 17 गुणा 6 और बाद में 9 आता ही आएगा। तो 17 का वर्ग होता है 289। अब 17 का गुणा 6 से करेंगे तो 102 आता है और बाद में लिखा है 9। मध्य वाले भाग में केवल इकाई को अंक छोड़ दो, बाकी का जो भी अंक बचता है उसको आप बाएं वाले भाग में हासिल में ले जाओ। तो 289 में जब आप 210 जोड़ोगे तो 299 आएगा, बाकी का बचा मध्य भाग में 2 और दाएं वाले भाग में 9। अब आपका उत्तर आ गया 29,929। अब अगर 3 अंक की जगह पर अगर 4 अंक आ जाएं तो उसका वर्ग, ये भी आप देख लीजिएगा। तो 3 को छोड़कर बाकी का पूरा मान ये x का होगा, ये पूरा का पूरा मान x का कहलाएगा। तो 100 का वर्ग, मध्य भाग में 100 का गुणा वही 6 के साथ, दाएं वाले भाग में हमेशा 9 आएगा। अब जब 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आता है। अब 100 का गुणा 6 से करेंगे तो 600 आता है और बाद में 9। मध्य वाले भाग में इकाई को अंक को छोड़कर बाकी का जो भी अंक बचता है वो बाएं वाले भाग में हासिल में चला जाता है। तो 10,000 में जब आप 60 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10,060, मध्य भाग में 0 रह गया, दाएं वाले भाग में 9। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 10,06,009। तो यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा।